खेलने के लिए तैयार है? टिक टॉक, टिक टॉक। तुम फैसला लेने में जितना वक्त लोगे, इसका वक्त उतना ही कम होता जाएगा। दो पॉइंट और प्लीज, 2 पॉइंट और प्लीज। Oh my God! Oh yes, 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 yes! Oh, I did it! अभी देखो तो सही, ये डायमंड लेवल है क्या? ये डायमंड लेवल है प्रीति। जहां तक पहुंचने के लिए तुमने इतनी मेहनत की है। खेलने के लिए तैयार हो? अभी मुझे तो लगा मैं बाद में कंटिन्यू करूंगी, बाद में खेलूंगी। ये गेम किसी के लिए नहीं रुकता प्रीति। अब तुम भी मुझे सुन सकती हो और मैं भी तुम्हें देख सकता हूं, तो फिर बाद में क्यों? तुम मुझे देख कैसे सकते हो? मैंने तो परमिशन नहीं दी तुम्हें मेरे वेबकैम की। तुमसे परमिशन मांगी किसने? मुझे किसी की परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। मैं जो चाहूं जब चाहूं कर सकता हूं। बेकार की बातों में टाइम वेस्ट मत करो प्रीति। हमें गेम का फाइनल लेवल कंप्लीट करना है। तुम खेलना चाहती हो या नहीं? Yeah, I want to play. गुड। फाइनल लेवल कंप्लीट करने के लिए तुम्हें बस मेरे एक सवाल का जवाब देना है। इस आदमी को कैसे मारना चाहिए? ये कैसा सवाल है ये? और तुम इसे मारना क्यों चाहते हो? चाकू मार के, गोली मार के, फांसी दे के, या फिर वैसे जैसे तुम मरने वाली हो? What? ये दरवाजा खुला कैसे? प्रीति, प्रीति, कहाँ हो तुम? प्रीति, 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 थैंक यू। तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी? नहीं सर, वो इससे पहले कि मैं कुछ देख पाता वो मारकर भाग गया। ये तुम्हारा मोबाइल है? नहीं नहीं सर, ये मोबाइल मेरा नहीं है, ये प्रीति का ही है। सर लगता है ये रुमाल प्रीति का मुंह बंद करने के लिए यूज किया गया। श्योर इसमें क्लोरोफॉर्म डाला होगा ताकि प्रीति को बेहोश करके उसको ले जाने में आसानी हो जाए। अब सवाल यह है कि क्यों? प्रीति का मोबाइल और पर्स यहीं है, पैसे भी हैं। सर चोरी नहीं है तो फिर शायद एक्सटॉर्शन। लेकिन सर वो प्रीति को किडनैप करके किसी का क्या फायदा हो सकता है? जो भी वजह है शायद इस कंप्यूटर में थी।
जरूर कोई टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन रही होगी इस कंप्यूटर के अंदर, इसीलिए किडनैपर ने इन्हें तोड़ दिया ताकि कोई एविडेंस ना बचे। मगर सर, ऐसा क्या हो सकता है इस कंप्यूटर में? अर्जुन, अगर तुम चाहते हो कि प्रीति जल्द से जल्द वापस आए, जो कुछ भी जानते हो सब कुछ हमें बताओ। अगर तुम ही हमसे कुछ छुपाओगे तो हम प्रीति को बचा नहीं सकेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से प्रीति बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी। ना फोन उठाती थी, ना बात करती थी और ना ही मिलती थी सर। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहे थे? पहले तो मैं भी नहीं समझ पाया, कुछ भी बहाने बनाती थी। प्रीति स्कूल में कंप्यूटर साइंस की टीचर है, मुझे लगा कि अपने काम में बिजी होगी, लेकिन सर जो मैंने देखा उसके बाद मैं शॉक हो गया। नितिन, एक मिनट। हाँ, मतलब वो पर्टिकुलर स्टेज क्रॉस करने के बाद? प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ या तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे मिलने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है और यहाँ किसी और के साथ हो। अर्जुन मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। है कौन ये? हाँ? है कौन ये? अर्जुन, रुक। अर्जुन, 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 है कौन वो? सीन क्रिएट मत करो प्लीज। अरे क्या चल रहा है ये सब? अर्जुन, मैं कुछ बहुत ही सीरियस बात पता कर रही हूँ। एक ऑनलाइन गेम है, उसके बारे में पता कर रही हूँ मैं। कौन सी गेम? और ये सब क्या कर रही हो तुम? धीरे बोलो, धीरे बोलो। एक इंटरनेट गेम है, उसका नाम है गेम ऑफ डेथ। और ये जो लड़का भी गया है ना, ये वही गेम खेल रहा है, मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ। नहीं, देखो प्रीति, अगर तुम जानती हो कि ये बहुत खतरनाक गेम है तो तुम इन सब में क्यों पड़ रही हो? देखो मेरी बात मानो प्रीति, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। मैं बताऊंगी पुलिस को, लेकिन मैं क्या बताऊंगी? प्रूफ तो होना चाहिए ना मेरे पास। वही सबूत इकट्ठा कर रही हूँ मैं। अभी थोड़ा टाइम ना मुझे उसके साथ रहना होगा, और तुम 10 बजे घर पे आना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। ओके? जब तुम रात को घर आए तो ये सब हुआ। तो उन लोगों को पता लग गया था कि प्रीति उनके बारे में छानबीन कर रही है, इसलिए कंप्यूटर तोड़ डाला और उसको किडनैप कर लिया। मगर ये गेम ऑफ डेथ है क्या? ऐसी कैसी गेम है ये? अब ये तो उन टूटे हुए कंप्यूटर से पता चलेगा। फिर एक काम करो, सारे कंप्यूटर्स को हमारे साइबर क्राइम यूनिट में भिजवा दो। जितने भी टुकड़े हैं सब उठा लो, कुछ मत छोड़ना। वो लड़का कौन है जिसे तुमने वीडियो गेम पार्लर में देखा था? मैंने तो पहली बार देखा था उसे। हेलो। ओह नो, कहाँ पे? या हाँ, ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। शहर के बाहर जंगल में एक डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी मतलब? सर वो उधर। उसके बॉडी में ये घाव है, एक झटके से गला काट दिया होगा। अपने आप को बचाने का मौका तक नहीं मिला से। पर्स में पैसे हैं और घड़ी भी है हाथ में। चोरी करने के इरादे से तो नहीं मारा। मोबाइल तो नहीं मिल रहा इसका। राजेश कौन हो सकता है ये? अभिजीत, ये देखो। हाथ बांध रखे थे इसका। पैर पे भी निशान है। हाथ पैर बांध के गला काट दिया और तड़पा होगा बेचारा। अब किसी ने इसे मार के लाश को यहाँ पे फेंका है या फिर खून यहीं पे हुआ, ये बताना मुश्किल है। अब इन दोनों ही केसेस में किसी ने तो देखा होगा इसको। सर, यहाँ एक फिल्म क्रू कल रेकी के लिए आया था, तब तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखा।
लेकिन आज वही क्रू डायरेक्टर के साथ फिर से आया, तब उन्हें बॉडी दिखी। मैं निकल रहा था और आज सुबह के बीच ये लाश यहाँ पर आई है। पता करना है अब ये राजेश है कौन और क्यों मारा गया। कुछ मिला? क्या पता चला? हाँ सर, काफी इंफॉर्मेशन मिली है। कुछ सॉफ्टवेयर कोड्स भी मिले हैं, बहुत शॉकिंग है। शॉकिंग है मतलब? सर, प्रीति गेम खेलने के लिए ये मेन कंप्यूटर यूज कर रही थी और गेम के सोर्स को ट्रैक करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी वो इन 2 कंप्यूटर्स पे सेव कर रही थी। ये देखिए सर, प्रीति की नोट की हुई कुछ इंफॉर्मेशंस। नीले रंग के कपड़े पहना हुआ आदमी कुर्सी से बंधा हुआ है। सर, राजेश ने भी ब्लू शर्ट पहनी थी और उसके हाथ पे वो निशान भी था जैसे रस्सी से बांध के रखा गया हो। तो कहीं ये प्रीति ने जो नोट किया ये राजेश ही तो नहीं? पॉसिबल सर। एक्चुअली गेम के हर लेवल को क्रॉस करने के लिए प्रीति को कुछ सवालों के जवाब देने थे और प्रीति को हर सही जवाब के लिए तकरीबन 10 से 20 हज़ार रुपए मिलते थे। और लास्ट लेवल पर आने के बाद उससे काफी मुश्किल सवाल पूछा गया। क्या सवाल क्या था? प्रीति को बताना था कि उस कैद किए हुए आदमी को किस तरह से मारना है। तो इसकी मौत इंटरनेट गेम का एक हिस्सा थी? एग्जैक्टली, यही गेम का आखिरी लेवल है। एक सवाल के सामने किसी न किसी की जिंदगी दांव पर लगी रहती है। सर, ये देखिए, गेम के डिलीटेड फोल्डर में से हमें ये फोटो मिली है। ये तो राजेश है। प्रीति के आखिरी सवाल पे जिसकी जान दांव पे लगी थी वो राजेश था। इतना खतरनाक गेम कौन खिला रहा है? कौन हो सकता है? कुछ पता लगा सकती है आप? हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर, और ये लोग बहुत स्मार्ट है। उन्होंने या उसने जो भी है अपना आईपी एड्रेस बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करके रखा है। मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी कोड्स हम ट्रैक कर ही नहीं पा रहे हैं। आई एम श्योर सर, सिर्फ राजेश इस गेम का शिकार तो नहीं होगा, और भी बहुत लोग होंगे। प्रीति भी उनमें से ही एक होगी सर। फर्क सिर्फ इतना है कि वो गेम खेलने के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी, इसलिए किडनैप कर लिया उसका। हाँ, लेकिन गोद में तो उठा कर नहीं ले गए होंगे प्रीति को। जरूर कोई गाड़ी वाड़ी में लेकर गए होंगे। इस प्रीति के घर के आसपास अच्छी तरह से पूछताछ करो। जरूर किसी न किसी ने तो कुछ तो देखा होगा। एक मिनट साहब, मैंने देखा है। क्या देखा था आपने? साहब, कल इसी टाइम मैं अपनी साइकिल पर कॉफी बेच रहा था, तभी सर एक बड़ी गाड़ी बहुत तेजी से गुजरी। उसके पीछे वो बाइक वाला है और उसने मेरी साइकिल ठोक दी। अबे दिखता नहीं क्या? अंधा है क्या? उसकी शक्ल देखी थी आपने? नहीं, शक्ल तो नहीं देखी थी क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन साहब मैंने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है। ये नंबर है। ये पेज में फाड़ लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्ते। और कुछ याद आता है तो बताओ। सर, हाँ सर, उस बाइक वाले का नाम पता चल गया सर। सुब्बू। सुब्बू सर गोरेगांव में रहता है और ये उसकी फोटो सर। फोन ट्रेस किया मगर स्विच ऑफ है। पहचानते हो इसको? कौन है ये? हाँ सर, ये तो वही लड़का है जो प्रीति के साथ गेम पार्लर में था। तो मतलब अभिजीत, जरूर इसका हाथ है प्रीति के किडनैपिंग में। हम लोग जाके इसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं जरा, जल्द से जल्द। पंकज, अर्जुन, बैठो बैठो, 5 मिनट है तुम्हारे पास। अपने दिमाग पर जोर डालो, देखो कुछ याद आता है क्या। तो हाँ दया, क्या कुछ पता चला? सर, एक और विक्टिम मिला है जिसकी मौत राजेश की तरह हुई थी। ठीक है सर, इसका नाम नील है। राजेश की तरह इसका भी गला कटा हुआ था, हाथ पे पैरों पे रस्सी का निशान था। सर, आई एम श्योर राजेश और नील भी इसी गेम के शिकार हुए। सर, राजेश और नील के बारे में पूरा पता लगाना पड़ेगा। ये लोग कौन थे, क्या करते थे, और फिर ये दोनों ये खतरनाक खेल किसके साथ खेलते थे। इनका गेम समझने के लिए हमें इन मोहरों का भी पता लगाना पड़ेगा। सर, ये गली है। ये बाइक है सर, 9594।
आप लोग कौन है? सुबह है क्या घर में? नहीं, वो तो चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? एब्रॉड, पढ़ाई करने के लिए। अब्रॉड? कल तक तो यहीं पे था, आज अचानक अब्रॉड चला गया है? आप मैं सुब्बू की माँ हूँ। अच्छा अच्छा। उसको अचानक याद आया क्या कि पढ़ाई करनी है अब्रॉड? वो तो ऐसा ही है, मुझे कभी उसने ठीक से बताया भी नहीं। कहा कि फर्दर स्टडी के लिए मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटी जाना है और चला गया। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। आपको कुछ कांटेक्ट नंबर वगैरह तो दिया होगा? जी नहीं, उसने मुझे कोई नंबर नहीं दिया। कहा कि वो खुद फोन करेगा। ओके जी, ठीक है, थैंक यू। सर, हमने राजेश और नील दोनों के रूममेट से बात की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये राजेश और नील में बहुत सी चीजें कॉमन थी। जैसे कि वो दोनों स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे और हर रोज ऑडिशंस वगैरह में जाया करते थे। तो ये दोनों एक दूसरे को जानते थे? नहीं सर। सर, सरप्राइजिंग बात यह है कि ये लोग आखिरी बार तब देखे गए थे जब ये एक फिल्म कंपनी में एक ही चीज का दूसरी बार ऑडिशन देने गए थे। ऑडिशन दूसरी बार? हाँ सर, और उसके बाद वो किसी से नहीं मिले। मिली तो सिर्फ उन दोनों की लाशें। अच्छा, दोनों एक ही प्रोडक्शन हाउस में गए थे, ये बात पक्की है? एकदम पक्की सर, 100% पक्की। और ये राजेश अपने रूममेट से कपड़े मांग के पहनता था, यहाँ तक कि पैसों के लिए उसने अपना मोबाइल तक बेच दिया था। सर, इसलिए जब इन्हें इस फिल्म कंपनी से कॉल आया तो ये लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। इन्हें पैसों की प्रॉब्लम तो थी ही और इन्हें कुछ काम भी नहीं मिल रहा था। कौन सी प्रोडक्शन हाउस है ये? हाँ, ये दोनों तो यहाँ आए थे ऑडिशन के लिए। आपने इन दोनों को ऑडिशन के लिए दोबारा क्यों बुलाया? दोबारा? नहीं, आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है सर। हमने इन्हें किसी भी ऑडिशन के लिए दोबारा नहीं बुलाया। लेकिन हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली है कि इन्हें आपके ऑफिस से दोबारा ऑडिशन के लिए कॉल आया था। भाई साहब, राजेश को कल 2 से 4 बजे के बीच यहाँ पे बुलाया था ऑडिशन के लिए। और ऑडिशन के बाद से दोनों गायब है। हमें राजेश की लाश मिली है जंगल में। लाश? सर, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारे ऑफिस से इनको सर कोई भी कॉल नहीं गया है। अब सर, 1 मिनट, ये देखिए सर, ये लोग तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके थे क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी नहीं लगी थी। फिर सर हम लोग इन्हें क्यों कॉल करेंगे भला? मतलब खूनी ने प्री मैजिक फिल्म के ऑफिस से उन दोनों को कॉल किया था। लेकिन सर, वो यहाँ से फोन करेगा किसे? देखिए, या तो आपके ऑफिस का कोई है, या तो जो लोग यहाँ पर ऑडिशन के लिए आए थे उनमें से किसी ने चोरी छुपे अपना लैंडलाइन यूज किया और लोगों को कॉल कर दिया। नहीं मैम, आई एम श्योर वो दोनों हमारे ऑफिस के अंदर आए ही नहीं। सर, अगर वो यहाँ नहीं आए तो फिर गए कहाँ? ऐसा लगता है कि खूनी ने इन दोनों को दोबारा ऑडिशन के लिए यहाँ इस ऑफिस से कॉल किया था, लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले वो उनसे कहीं और मिला। अगर वो मिला भी होगा ना तो कहीं दूर नहीं मिला होगा, ऑफिस के आसपास ही कहीं मिला होगा, क्योंकि राजेश के पास तो फोन था ही नहीं। सर, अगर ऐसा है तो बाहर रोड पे सीसीटीवी कैमरास है, जाके चेक कर। सर, यहाँ पे तो एक भी कैमरा नहीं है। पूर्वी, ये ऑडिशन 2 से 4 के बीच में था ना? हाँ सर। तो अगर ये खूनी राजेश का इंतजार कर रहा था तो 2 से 4 के बीच में यहीं पर नजर रखे होगा पूरे टाइम। हाँ सर, क्योंकि खूनी को तो पता नहीं था कि राजेश 2 से 4 के बीच कब आने वाला है। और सर, वैसे भी बारिश का मौसम है, रोड पे खड़ा होकर इंतजार नहीं करेगा, किसी चाय की टपरी या रेस्टोरेंट में बैठ के इंतजार कर रहा होगा। हाँ फ्रेडी, किसी ऐसी जगह पे जहां से इस गेट से बाहर आने वाला एकदम साफ दिखाई दे, जैसे कि वो। ये जगह है, ये जगह एकदम परफेक्ट है। यहां बैठ के देख सकते हैं कि इस गेट से कौन आता जाता है। क्या लेंगे साहब? कुछ नहीं,
ये बताओ कि कल दोपहर को 2 से 4 के बीच में कोई यहाँ इस टेबल पे बैठ के पूरे वक्त उस गेट पे नजर रखे हुए थे? आप लोग? सीआईडी यहाँ बैठा था कोई? हाँ, वो 4 चाय पिया था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी के लिए बैठा है। फिर एकदम से उठा और बाहर भाग गया। बिना पैसे दिए? नहीं, पैसे दिए उसने, 100 रुपये हुए थे उसके, पर बड़ा कंजूस है, कभी टिप नहीं देता है। कभी टिप नहीं देता मतलब वो पहले भी यहाँ पे रहा था? हाँ, वो तो आता जाता रहता है यहाँ पे। तुम जानते हो उसे? हाँ, ये जो सामने बिल्डिंग में फिल्म कंपनी है ना, उसी में काम करता था। उसका नाम नंदू है साहब। काम करता था मतलब? पता नहीं, एक दिन उससे अचानक से निकाल दिया गया। ठीक है, थैंक यू। चाकू धार करा लो, पुराना चाकू घर में है, नया बना लो। चाकू धार करा लो। अरे सर, प्री मैजिक फिल्म के ऑफिस गए थे, वहां से इस नंदू का नंबर तो मिला, ट्राई किया पर स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ पंकज? हाँ सर, ये सुबह की माँ भी घर से निकली है, हाथ में एक बड़ा सा थैला है सर, लगता है उसके अंदर सुबह के लिए खाना है। ठीक है, उसके पीछे लगे रहो, हम लोग पहुंचते हैं। सर, सुबह की माँ छुपते छुपाते कहीं जा रही है, शायद सुबह से ही मिलने। फॉलो करते रहना, अपनी नजरों से छुट्टी नहीं चाहिए वो। भैया जी, चाकू ठीक कर दो। अरे चल, टाइम नहीं है इधर। भैया जी, चाकू ठीक कराओ। हेलो, एसीपी प्रद्युमन। मैंने सुना था कि कानून अंधा होता है, आज तो देख भी लिया। जिसे तुम पूरे शहर में ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। कौन बोल रहा है? मुझसे दोस्ती बाद में कर लेना एसीपी, इस वक्त तुम्हें प्रीति के बारे में सोचना चाहिए। वो वहीं तुम्हारे ऑफिस में है। प्रीति हमारी ऑफिस में है? तुम कहां से बोल रहे हो? हाँ, कहां है प्रीति? कम ऑन एसीपी, तुम मुझे निराश कर रहे हो। सोचो सोचो। वेल डन एसीपी। बस। हाँ। ओहो, डॉक्टर सालुंके भी आए। वेलकम डॉक्टर सालुंके। देखो, तुम्हें जो भी चाहिए हमसे बोलो, हम दे देंगे, लेकिन प्रीति को छोड़ देना, समझे? इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है एसीपी। अगर तुम्हें प्रीति सही सलामत चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। मौत का खेल खेलना तुम बंद करो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। प्रीति को छोड़ दो, वरना बहुत पछताओगे। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं खेलना तो फिर प्रीति के साथ भी वही होगा जो राजेश और नील के साथ हुआ था। बिल्कुल नहीं। उस बेचारे ने क्या किया तुम्हारा? उसे छोड़ दो। मुझे बचपन से चोर पुलिस खेलने में बहुत मजा आता था। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने हैं और उसके लिए तुम्हें सिर्फ 5 घंटे मिलेंगे। अगर तुमने 5 घंटों के अंदर तीनों सवालों के सही जवाब दे दिए तो प्रीति तुम्हारे पास सही सलामत पहुंच जाएगी। लेकिन अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो मैं उससे मार दूंगा तुम्हारी आंखों के सामने। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? तो पहले सवाल के लिए तैयार हो? क्या सवाल है तुम्हारा? एक आदमी की लाश और लाश के हाथ में एक गन। उस आदमी की मौत सुबह 10 बजे हुई, लेकिन उसने शाम के 4 बजे किसी का खून कर दिया। कैसे? एक मरा हुआ आदमी खून कैसे कर सकता है एसीपी?
सर सुबह की माँ यहाँ पर गई थी सर। वो खिड़की दिख रही है, उन्होंने एक थैली अंदर दी सर। मुझे लगता है सुबह अंदर ही है। अगर सुबह अंदर है तो बचेगा नहीं। आप रेडी? ओह नो। ठीक है ठीक है, हम लोग देखते हैं। क्या हो सर? उन्हीं ने ये गेम एसीपी साहब के साथ खेलना शुरू कर दिया है। अगर नहीं खेलते तो प्रीति को मार देता। ओह नो, लेकिन अब तक देखा गया है कि गेम के एंड में तो वैसे भी मार देता है। गेम खत्म होने से पहले उसको पकड़ना है। 5 घंटे का टाइम दिया है। 5 घंटे से पहले खेल खत्म। सुबह मेहनत मत कर, भागने की सोचना भी नहीं। प्रीति का बोल, क्या किया तुमने उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। बकवास मत करो। प्रीति के घर से भागे नहीं थे तुम? हमें सब पता है तुम्हारे बारे में। कहाँ है वो? मैं प्रीति मैम के घर गया था। वहां पहुंच के देखा तो पूरा घर तहस नहस कर दिया था। तभी मैंने किसी की आने की आवाज़ सुनी और मैं छुप गया और मौका देखते ही वहां से निकल गया। कुछ नहीं किया तो वहां से भागे क्यों? क्योंकि मेरी वजह से एक आदमी मर गया था। मैं गेम खेल रहा था और गेम के लास्ट स्टेज तक पहुंच गया था और मेरी वजह से वो मर गया। मेरे सामने उसका गला काट दी। मैं बहुत डर गया था सर। और फिर जब प्रीति मैम फाइनल स्टेज पहुंच गई थी तो मैं समझ गया अब वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे मारेंगे। तुम्हें मारेंगे? क्यों? क्योंकि प्रीति मैम को मैंने ही बताया था इस गेम के बारे में। उनको मैंने ही बोला था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मुझे नहीं पता ये सब कुछ हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया सर। लेकिन अब करोगे। इस गेम के बारे में तुम्हें जहां से पता चला हमें वहां ले चलो। अभी के अभी। प्रीति की जान खतरे में और हमारे पास टाइम नहीं है। पता है मुझे, पता है मरने के बाद आदमी खून कैसे कर सकता है। तो फिर जल्दी बता था उनके। टाइगर मॉर्टिस। हाँ सालों के सब कभी कभी अकड़न की वजह से झटका लगता है ना। टाइगर मॉर्टिस लाश के हाथ में गन थी और उंगली गन की ट्रिगर पर। जैसे टाइगर मॉर्टिस सेटन हुआ, शरीर के साथ साथ उंगली भी अकड़ने लगी और उस अकड़ने की वजह से उंगली ट्रिगर पर दबने लगी और ट्रिगर दब गया। वेल डन, वेल डन। लेकिन तुम दोनों ने बहुत टाइम ले लिया जवाब देने में। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3.5 घंटे बचे हैं। उतना वक्त काफी है हमारे लिए। सवाल पूछो। ओके ओके एसीपी, सब्र करो, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। अपना दूसरा सवाल ध्यान से सुनो। एक आदमी को गोली लगी और गोली उसके बॉडी से बाहर नहीं निकली, अंदर ही थी। लेकिन वो गोली किसी को मिली भी नहीं। तो गोली गई कहां? पता है मुझे, बता दे जल्दी। पिघल गई। बर्फ की बनी हुई थी गोली। क्यों? मैंने कहा था ना तुमसे, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। ये गलत जवाब था डॉक्टर सालुंके। तुमने एक मौका गंवा दिया। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक चांस बचा है। इधर सर, यहीं। ये बोर्ड है सर, इस नोटिस बोर्ड पे एक पैम्पलेट लगा हुआ था जिसमें गेम की सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। कौन है आप लोग और क्या हो रहा है यहाँ पे? सीआईडी। तुम कौन हो? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। एनी प्रॉब्लम? ये बोर्ड पे पैम्फलेट कौन लगाता है?
पैम्फलेट तो कोई भी आते जाते लगा सकता है, ओपन नोटिस बोर्ड है। वैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो गेम्स की प्रमोशन के लिए या अपना गेमिंग कंसोल बेचने के लिए इसे यूज करते हैं। सर ये रहा। सिर्फ नाम लिखा हुआ है और तो कुछ है नहीं। ये सीसीटीवी कैमरा, इसकी फुटेज देखनी है हमें। सुनो, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। अच्छा, वेरी गुड। वो गोली जो उस आदमी को लगी थी, वो गोली हड्डियों की बनी हुई थी, बोन्स की। जैसे वो गोली चली, गोली ने अपना काम कर दिया और साथ साथ जो शरीर के अंदर की हड्डियां टूट गई, उसके अंदर घुल मिल गई। वेल डन एसीपी, पहली बार इतना इंटेलिजेंट प्लेयर मिला है, मजा आ रहा है बहुत। अब बस एक सवाल और 1 घंटा बचा है तुम्हारे पास। ये रहा तुम्हारा तीसरा और आखिरी सवाल। नहीं, सवाल पूछने से पहले मैं प्रीति को देखना चाहता हूँ। प्रीति कैसी है देखना चाहता हूँ, प्रीति से बात करना चाहता हूँ। ठीक है सर, ये कुछ पेपर्स भेजने हैं, अर्जेंट है। जल्दी जल्दी करो, ठीक है? खालिया तो वापस मत आना। सर, अगर जरा से भी होशियारी करने की कोशिश की या अपनी जबान खोली तो इसका गेम मैं अभी के अभी ओवर कर दूंगा। देखो प्रीति, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकता है जब तक हम हैं, समझी? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। प्रीति, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बस हमारे सवालों का जवाब हाँ या ना में देना, ओके? बस बहुत बातें हो गई और जाहिर है तुम प्रीति को देखती रहोगी, क्योंकि गेम खत्म होने तक इसका लाइव टेलीकास्ट चलता रहेगा। तो बताओ, क्या है तुम्हारा आखिरी सवाल? बहुत मजेदार सवाल है एसीपी, ध्यान से सुनना। तुम में से वो कौन है जिसने मर्डर किया था लेकिन कभी अपना जुर्म कबूल नहीं किया? क्या कहा तुमने? हैरान हो गए ना एसीपी? दुनिया भर के मुजरिमों को सजा दिलवाते हो और तुम्हारी अपनी ही टीम में खूनी छिपा हुआ है। कौन है वो? किसने किया था मर्डर? क्यों किया था? शायद कोई पर्सनल वजह हो। किसी और ने किया होता तो अब तक जेल में सड़ रहा होता, लेकिन वो तो सीआईडी में है ना, तो किसी को शक ही नहीं हुआ और वो आज भी आजाद है। बकवास कर रहे हो तुम, बकवास! मेरा एक ऑफिसर अपनी जान को दांव पर लगा देगा मगर कोई जुर्म नहीं करेगा, खून की बात तो दूर। तुम मुझे क्या बताओगे मेरे ऑफिसर्स के बारे में? वो तो तुम प्रीति को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए ऐसी घटिया बातें कर रहे हो। है मत तो छोड़ दे प्रीति को, फिर देख। जवाब है एसीपी और वही है। सोचो, तुम्हारे पास 45 मिनट बचे हैं। हाँ मम्मी। हेलो। ये सब क्या लिख रही हो? 0101 क्या? सर, आपको याद है मैंने प्रीति से कहा था कि हमारे सवालों का जवाब 0 और 1 में दे।
सर प्रीति कंप्यूटर साइंस की टीचर है और 0 और 1 बेसिक बाइनरी कोड्स होते हैं। हाँ मम्मी। नहीं मम्मी, जैसे ही काम खत्म होगा मैं आ जाऊंगी। हाँ हेलो। हाँ मम्मी। क्या हुआ पूरी? सर प्रीति उसी 3 किलोमीटर रेडियस में जहाँ हम नंदू को ढूंढ रहे हैं। देखो तुम्हें बता देना। हाँ जाओ जल्दी। हाँ पूर्वी, क्या? ओह दैट्स ग्रेट। ठीक है ठीक है, प्रीति के लोकेशन का पता चल गया। वो भी इसी रेडियस में है, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट की दूरी पे। सर प्रीति को तो यही होना चाहिए सर, मगर यहाँ पे तो सब नॉर्मल है, गेम खेल रहे हैं। होगी तो प्रीति यहीं पे कहीं छुपा के रखा होगा, देखते हैं। सर सर यहां से वो खुफिया रास्ता है। तुम्हारा टाइम खत्म, तुम्हारा गेम ओवर और इस लड़की का भी गेम ओवर। प्लीज क्या हुआ नंदू? तुम कौन हो? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। बोर हो गया था मैं सर, वही सालों पुरानी घिसी पीटी आर्केड गेम्स, वही पुरानी टेक्नोलॉजी। अब गेमिंग में मजा कहाँ है सर? बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा एक्साइटिंग करता हूँ जिससे आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, उसके रोंगटे खड़े हो जाए। इसीलिए मैं देखना चाहता था कि जितना जुनून मुझ में है, क्या लोगों में ऐसा जुनून है? जितना पागल मैं हूं, क्या ऐसा कोई पागल है जो अपनी जिंदगी से बोर हो चुका है? लेकिन सर मेरा गेम आप लोगों ने बीच में ही पॉज कर दिया। सच्चाई जो आप लोगों के सामने आ गई। बकवास मत करो, सच ये है कि तुम एक खतरनाक मुजरिम हो, बस। तो तुमने मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खेलना शुरू कर दिया। क्या सोचा तुमने कि लोगों की जान लेकर अपना ये वाहियात शौक पूरा करके तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, तुम बच जाओगे? गलतफहमी है तुम्हारी। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना पड़ेगा, जेल की सलाखों के पीछे फांसी का ऑर्डर आने तक। अरे फ्रेडी सर रुको तो सही। अरे यार ऐसे चीटिंग मत करो यार। रिस्टार्ट करो आप। ये मैं नहीं खेलूंगा ये सब। क्या है ये? अब तक जो भी हुआ उससे पेट नहीं भरा जो बच्चों के जैसे गेम्स खेले जा रहे हैं। अरे सर इस गेम में कोई गड़बड़ नहीं है, अगर होती ना तो हमें झट से पता चल जाता है। और हम लोग झट से सूंघ लेते सर, क्योंकि हम लोग सीआईडी में ना
इसलिए रखा है तुम्हें सीआईडी में, तुम के क्राइम सॉल्व करने वाले। काम करो। कौन है आप? मैं सनी गिल। मैं क्राइम सुन सकता हूँ। क्राइम? यहाँ पे? हाँ, मैं गाड़ी चुराने वाली गैंग को ढूंढ रहा हूँ और मैं उनको सुनते सुनते यहाँ तक आ गया। सनी बेटा, आप क्रिमिनल्स को सूंघ के पकड़ते हो? हाँ, मतलब जहाँ पे भी क्राइम होता है आपको उसकी स्मेल आ जाती है? हाँ, मुझे क्राइम और क्रिमिनल दोनों की स्मेल आ जाती है। मुझे इसलिए सबूत भी नहीं चाहिए था और ना ही डॉक्टर सलूके की रिपोर्ट। कमाल करते हो बेटा, मुझे तो अपने लगाए हुए सेंट की स्मेल नहीं आती, तुम्हें क्रिमिनल की स्मेल आ जाती है। हाँ, अगर आप लोग को यकीन नहीं है तो जाके देखिए मेरी फिल्म स्निफ रिलीज हो चुकी है, उसमें मुझे देख लेना। क्या नाम बताया पिक्चर का? स्निफ। स्निफ। फिर आप मुझे खुद अपने सीआईडी में ले लोगे। तब तो हम सब लोग जरूर जाकर तुम्हारी फिल्म देख लेंगे। स्निफ, अब तुम जाओ और कोने कोने में सूंघ कर क्रिमिनल्स को पकड़ना चालू करो, ठीक है? और जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें सीआईडी में ले लेंगे, ओके? अब मुझे जाना होगा। कई क्रिमिनल्स हमारी सोसाइटी में गाड़ियों की चोरी कर रहे हैं, मुझे उनके पकड़ने जाना होगा। नो, गुड लक। सेम टू यू। थैंक यू। क्या हो रहा है वहां पर? ये चल क्या रहा आखिर? कहाँ जा रहा भाग के? बचाओ, बचाओ! प्लीज, मुझे मत मारो, प्लीज, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो, प्लीज मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो, मत मारो!
क्या कर रहे हो तुम दोनों? खजाना ढूंढ रहे हैं अंकल। अगर खजाना ऐसे मिलता तो समुद्र की रेत में सोने वाला हर इंसान आज बहुत अमीर होता है? राजा बनने के लिए राजा वाला दिमाग भी तो होना जरूरी है ना सर। ये देखिए, क्या है ये मेटल डिटेक्टर है सर। इससे रेत में छुपी हुई हर धातु, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, हमारा मेटल डिटेक्टर उसे ढूंढ कर निकालता है। अच्छा, हाँ जी। देखा? देखिए सर। ये देखिए सर, ये चिल्लड़ और ये टूटी हुई पायल, ये है तेरा खजाना। सर तो ये मछली नहीं पकड़ी क्या आपने? थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। रिकी, यहाँ पे कुछ है, जल्दी आ। खोल यहाँ पे, जल्दी खोल। Oh my God! तुमने इधर रात में क्या देखा? चोट के निशान हैं बॉडी पे। लगता है काफी मारपीट हुई है इसके साथ। आपने कहीं देखा है इनको पहले? कहीं भी? किसी ने भी? इसकी जेब में ना मोबाइल है और ना ही पर्स, ना घड़ी। ये देख रहे हैं, ये ऐसा लगता है ये अंगूठी जबरदस्ती खींच के निकाली गई। तो कहीं इसका खून चोरी के इरादे से तो नहीं किया गया? हो सकता है। मिसिंग पर्सन ब्यूरो से शायद कुछ पता चल जाए। वैसे भी ये कोई सुनसान जगह तो है नहीं। यहाँ पे रिसोर्ट है, दुकानें हैं यहाँ पे, फिर भी ये सब। अरे यार, आजकल लोग देख के भी अनदेखा कर देते हैं। ये हो सकता है कि इसकी मौत देर रात में हुई हो, जब ये दुकानें वगैरह बंद हो सकता है। चलो देखते हैं डॉक्टर सालुंके क्या बताते हैं इस लाश को देख के। ऐसे यार मुझे ये देख के लगता है कि इस आदमी को पहले कहीं देखा है क्या? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। देखा, मैंने कहा था ना, चेहरा जाना पहचाना है। क्राइम राइटर कमल कुमार बहुत मशहूर राइटर थे, काफी सारे नॉवेल लिखे थे अपराध की दुनिया से। 3 साल पहले मैं मिला था सर इनसे इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन पे। सर, इन क्राइम राइटर्स के अपराधियों की दुनिया में तो बहुत सारे दुश्मन होते होंगे। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हो सकता है उन्हीं में से किसी ने इनसे अपनी दुश्मनी निकाल ली। हो तो सकता है सर, क्योंकि ये क्राइम राइटर अपने कलम की ताकत से जुर्म और जुर्म करने वालों का पर्दाफाश करने में लगे रहते हैं। पर्दाफाश तो मैंने भी कर दिया भाई। किस चीज का पर्दाफाश? बस कमल की मौत का वक्त पता लगा लिया मैंने। टाइगर मोटर्स की रिपोर्ट बताती है कि इनकी मौत रात को 9:30 बजे हुई। कमल कुमार की मौत रात के 9:30 बजे हुई। उस वक्त बीच पर काफी चहल पहल होती है। किसी ने कुछ तो देखा होगा। हाँ सर, हमने तो पूछताछ भी की थी, किसी ने कुछ बताया नहीं ऐसा। कैसे जाना पड़ेगा सर? तो फिर जाओ अभी, फिर से जाओ, फिर से पूछताछ करो। वहां पर वो पानीपुरी वाले होते, भेलपुरी वाले, नारियल वाले, सबसे पूछताछ करो। किसी ने कुछ तो देखा होगा। अब सर, इस कमल कुमार के घर जाओ, शायद कुछ पता चल जाए। पंकज, कमल कुमार का एड्रेस मिला? हाँ सर, पूना में रहते थे। पूना में रहते थे और खून मुंबई में हुआ? कैसे हुआ ये सब? समंदर किनारे हमें उनकी लाश मिली है। आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये? नहीं सर, उनकी किसी के साथ भी निजी दुश्मनी नहीं थी। हाँ, माना कि उनकी किसी के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, पर उनकी किताबों को पढ़कर
काफी लोगों के दिल में गुस्सा आया होगा, खून खाला होगा, तो किसी ने कभी कोई धमकी वगैरह दी थी? ऐसा तो नहीं है सर, अगर धमकी आती तो मुझे जरूर बताते। वो मुंबई किसी खास काम से गए थे? उन्हें किताबें लिखने का शौक है, इसीलिए किसी एकांत जगह की तलाश में जाया करते थे, कभी अलीबाग तो कभी लोनावला, और इस बार तो वो मुंबई के किसी रिजॉर्ट में अपनी किताब बदला का क्लाइमैक्स लिखने गए थे। तो मुंबई के किस रिसोर्ट में ठहरे थे वो? ना इस बार मैंने पूछा और ना ही उन्होंने बताया, लेकिन उन्हें ज्यादातर समंदर किनारा पसंद आता है और ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह उन्हें पसंद ही नहीं आती। मैम, जिस बीच पे हमें उनकी लाश मिली वो तो भीड़ भाड़ वाली जगह है, जुहू बीच। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह में ना ही वो रह सकते थे और ना ही लिख सकते थे। वो लिखते किस पे थे, किताब में या कंप्यूटर? कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों पे ही लिखा करते थे, लेकिन जाते वक्त मुंबई वो लैपटॉप लेके गए थे। और कंप्यूटर? कंप्यूटर वहाँ कमरे में है। मैम, कमल जी के उंगली पे यहाँ पर ऐसे अंगूठी का निशान था, पर अंगूठी नहीं थी। अगर उन्हें पैसे और अंगूठी चाहिए थी तो वो सिर्फ वही ले जा सकते थे ना, मेरे पति को मारने की क्या जरूरत थी? आप कुछ बता सकती हैं उस अंगूठी के बारे में, कैसी दिखती है वो? उस पे 10 years लिखा था और लव अलीशा लिखा था। ये पिक्चर जरा फॉरवर्ड करेंगे मुझे? हाँ फ्रेडी, मैं तुम्हें एक फोटो फॉरवर्ड कर रहा हूँ अंगूठी की। सारी दुकानों में उसको भेजो और पता करो हाल ही में किसी ने ये अंगूठी कहीं बेची है क्या। अलीशा जी, वो कंप्यूटर का पासवर्ड क्या है? वो तो मुझे नहीं पता, वो वही जानते थे। क्या हम आपका ये कंप्यूटर अपने साथ ले जा सकते हैं? जी हाँ। जरा देखो भाई ध्यान से, ये आदमी, इसको कल देखा था यहाँ पे? मैंने तो नहीं देखा साहब, मैंने भी नहीं देखा। अच्छा, कितने बजे तक ये दुकान वगैरह खोला था तुम लोगों ने? साहब वही अपना रोज का टाइम, रात के 11:30 बजे तक। हाँ 11:30 बजे? फिर भी इन्हें देखा नहीं? मालूम है इनकी मौत कल रात 9:30 बजे हुई है, देखा कैसे नहीं? झूठ बोल रहे हो? नहीं साहब, हम लोग झूठ बोल के क्यों फंसेंगे? पर साहब वैसे कल 9:30 बजे रात तक तो सब लोग यहीं पे थे। हाँ, अगर इनके साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो हम सब मदद के लिए जरूर जाते। हाँ साहब। सर, इन दोनों को ब्यूरो लेके चलते हैं, वहाँ सच सच बोल देंगे ये लोग। लेकिन साहब हम तो यहाँ सच बोल रहे हैं ना। साहब एक काम कीजिए, आप ना आपका दिमाग ठंडा करने के लिए ये मेरी भेल खाइए, बढ़िया भेल बनाता हूँ साहब आपकी। हाँ साहब, और नहीं तो ये मेरा चना खाइए, चना जरूर। ये चना खाने आया हूँ मैं, ये भेल खाने आया हूँ मैं, रिश्वत देने के लिए है। अभी अंदर डाल दो तुम लोग। साहब छोड़ो इनको, आजा आजा आजा। बाद में आके देखता हूँ तुम लोग को। ये भी हो सकता है कि ये लोग सच बोल रहे हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर सालुके ने तो बोला था कि मौत 9:30 बजे हुई है। हो सकता है खून कहीं और हुआ हो और बॉडी को यहाँ ठिकाने लगा दिया हो। हाँ सर, ये हो सकता है। आप रेडी? गुड, ठीक है, हम लोग आते हैं। कमल की अंगूठी का पता चल गया है। 2 मिनट करके 1 घंटा हो गया मुझे। मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? पैसे कम मिलेंगे मुझे। क्या बात है? किस बात का शोर है? शोर नहीं मचाऊं तो क्या करूं बताइए आप? अंगूठी की कीमत भी तय कर दी है 50,000 रुपए, लेकिन पैसे कम मिलेंगे मुझे 50,000 रुपए, बताइए आप। देखो भाई, इतना सारा कैश दुकान में नहीं रखते, लड़के गए हैं कैश लेने के लिए। सिर्फ 50,000 नहीं है तुम्हारे पास? आजकल के बच्चों की गुल्लक में 50,000 रुपए होते हैं। अब तो तेरे गुल्लक को फोड़ने का टाइम आ गया है। लो, आ गए तुम्हारे पैसे। अंगूठी दिखाना सर। 10 years लव अलीशा। कहां से मिली अंगूठी? इससे तुमको क्या? एक काम करो, पैसे दो, नहीं तो अंगूठी वापस करो। कमाल आदमी है सर, सीआईडी से सबूत वापस मांग रहा है। सीआईडी? क्यों, कहां से मिली? साहब माफ कर दो साहब मुझे। साहब
पैसों की तंगी की वजह से ये सब। पैसों की तंगी में खून कर देगा किसी का? हैं? सब मैं तो सिर्फ उसे वो पर्स और वो चेन घड़ी ये सब लेना चाहता था। सब उसी ने हाथापाई चालू कर दी थी, इसकी वजह से सब वो गलती से खून हो गया। सब कसम से उसे मेरा मारने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था साहब। कितने बजे की बात है? रात को 11:30 बजे की बात है। कितने बजे? 11:30 बजे। 11:30? साढ़े 11, लेकिन सालों के साहब तो 9:30 का टाइम बता रहे थे। उनके गणित में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा अभिजीत, ठीक है, देखता हूँ। ओके। ये कैसे हो सकता है यार? क्या हुआ सर, कोई परेशानी? तारिका, बहुत बड़ी परेशानी। अभिजीत का फोन था, वो बता रहा था कि जिस आदमी को उसने पकड़ा है उसके हिसाब से इस आदमी की मौत हुई रात को 11:30 बजे, और हमारी रायगर मोर्टिस की रिपोर्ट के हिसाब से इस आदमी की मौत हुई है रात को 9:30 बजे। वो बता रहा है 11:30 बजे, हमारी रिपोर्ट बता रही है 9:30 बजे। ये क्या चक्कर है? कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? सर, ये लाश समुद्र के पानी के कांटेक्ट में आई थी ना, शायद इसलिए हमारी कैलकुलेशन 1-2 घंटे आगे पीछे हो गई। नहीं तारिका, वो सब मैंने सोचा है। समुद्र के पानी का एंगल मैंने सोचा है, उसके बाद ही ये टाइम सेट किया है मैंने। बड़ी अजीब बात है। आप वो रेट के बारे में कुछ बता रहे थे ना? हाँ, भूल गया। ये अभिजीत के फोन ने दिमाग हिला दिया। देखो, भूल गया मैं। अब बताता हूँ। देखो, ये देखो, ये देख रही हो, ये 2 रेत के सैंपल्स। इनका रंग अलग लग रहा है। और भी बहुत कुछ अलग है। ये देखो, माइक्रोस्कोप में देखो। तो सही में अलग है दोनों। हाँ, ये जो हल्के रंग की रेत है ना तारिका, ये एग्जैक्टली उस जगह की है जहां पर से लाश हमें मिली। और ये जो दूसरी रेत है, ये देखो, इसका और उसका कंपोजिशन अलग अलग है। इस गहरे वाली रेत में तो ऑयल भी है। दोनों रेत एक ही बीच से आई है, फिर एक सैंपल में ऑयल और एक सैंपल में ऑयल नहीं, ऐसे कैसे? वही तो मैं भी कह रहा हूं, ऐसे कैसे है? ये कोई चक्कर है? ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन ऐसा है तो फिर तारिका जरूर उस रेत के नीचे ऐसा कुछ दफन है जो हमें नहीं पता है। कोई ना कोई राज है, कोई ना कोई राज है, लेकिन क्या? माय गॉड! अरे तारिका, बहुत देर हो गई है। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ। और आप? मैं ये थोड़ा काम निपटा लेता हूँ, फिर जाऊँ। हाँ, तो मैं भी रुक जाऊँ ना, साथ में चलते हैं। अरे नहीं बाबा, तुम जाओ ना, बहुत देर होगी। तुम क्या करोगी? 2 आदमी एक साथ जाओ। अरे ऐसे कैसे? प्लीज लो, मैं संभालूं। और देखो, मुझे रात को देर हो जाएगी तो हो सकता है मैं सवेरे लेट आऊं। जो काम बचा होगा वो नोट करके जाऊंगा, तुम आके संभालो। जाओ। यू श्योर? अरे आई एम श्योर बाबा, जाओ जाओ। जस्ट टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ बोलो, पासवर्ड मिला? नहीं सर, अभी तो नहीं। शायद इस सीडी से काम हो जाए। ये क्या है? पासवर्ड डिटेक्टर? हाँ सर, एक सॉफ्टवेयर है, ये बड़े बड़े पासवर्ड तोड़ देता है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? सर, मेरी सहेली ने दी है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सर, इसने कहा था कि वक्त लगेगा, सुबह भी हो सकती है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पासवर्ड कॉम्बिनेशंस एक एक करके ट्राई करता है। चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। सर, मैंने पांडु की जन्म कुंडली पता कर ली है सर। वो सच बोल रहा है, वो एक छोटा मोटा चोर है और एक बार ट्रेन में जेब काटने के चक्कर में जेल जा चुका है।
गॉड। चल क्या रहा आखिर? ये तो गया काम से। इसका पर्स चेक कर। अरे किधर रखा है पर्स? हाँ मिल गया। क्या हुआ? अरे देखो पैसे हैं। ये क्या? ये तो सीआईडी वाला है। क्या हद कर दी सालुंखे ने। ना किसी को कुछ बताया, ना किसी को कांटेक्ट किया, बस यूं ही चला गया। और तो और अपना फोन भी यहाँ छोड़कर चला गया। तारिका, ये सालुंखे साहब निकले कितने बजे यहाँ से? पता नहीं, कल रात थोड़ा लेट हो गया था तो 12 बजे उन्होंने मुझे घर भेज दिया, और फिर कितनी देर तक यहाँ रुके मुझे नहीं पता। सर, हाँ, डॉक्टर सालुंखे के घर से आ रहे हैं। वॉचमैन ने बताया कि पूरी रात डॉक्टर साहब घर नहीं लौटे। क्या? पूरी रात घर लौटा ही नहीं? नहीं, सालुंखे ऐसा कभी करता तो नहीं। पूरी रात? ये तो थोड़ी टेंशन वाली बात है ना, कहीं उनको कुछ। अरे नहीं नहीं, सालुंखे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। बस किसी मुसीबत में ना फंस जाए, बस, और कुछ नहीं। पकड़, एक काम करो, सालुंखे की गाड़ी का नंबर सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो, सारे चेक पोस्ट पर भी भेज दो। पता तो चले ये सालुंखे गाड़ी लेकर गया कहां। सर, लोकल पुलिस के हिसाब से सालुंखे सर की गाड़ी इसी रास्ते पर आगे दिखी। सालुंखे सब तो गाड़ी में नहीं है। अरे तो फिर गए कहाँ होंगे वो? रिलैक्स रिलैक्स तारिका, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। सर, सालुंखे सर की लैब यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है सर। फिर वो यहाँ क्या करने आए थे? पंकज, डॉक्टर साहब के दिमाग में कुछ तो चल रहा था, पता नहीं क्या। जरा ये दरवाजा बंद करना पंकज। यहाँ ये ड्राइवर सीट पे बैठो। कहाँ जाना है सर? कहीं जाना नहीं है, ड्राइवर सीट पे बैठो। अब ये बताओ कि गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में तुम्हें क्या नजर आ रहा है? सर कुछ दिख नहीं रहा है। एक मिनट, हाथ में लगाना। इसका मतलब समझी तारिका? नहीं। डॉक्टर सालुंखे की हाइट पंकज की हाइट से कम है। जब पंकज को इस रेयर व्यू मिरर में कुछ नजर नहीं आ रहा, तो डॉक्टर सालुंखे को इस रेयर व्यू मिरर में क्या दिखा होगा? मतलब गाड़ी सर नहीं कोई और चला रहा था? एग्जैक्टली कोई ऐसा आदमी जो डॉक्टर सालुंखे से लंबा है, उसने सीट पे बैठने के बाद ये रेयर व्यू मिरर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। मगर उस आदमी ने सालुंखे सर की गाड़ी यहाँ क्यों छोड़ी? वो कहीं आसपास ही रहता है क्या? हो सकता है, या फिर अगर डॉक्टर सालुंखे को उठा के ले गए तो शायद हमें गुमराह करने के लिए गाड़ी को कहीं दूर लाके छोड़ दी। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि सर को किसी ने किडनैप किया है? कुछ कह नहीं सकते तरीका। शायद वो ऐसा कुछ कर रहे थे कि उन्होंने खुद की जान को खतरे में डाल दिया। अब किसने किया, क्यों किया,
वो तो इस गाड़ी से ही पता चलेगा। इस गाड़ी की अच्छी तरह से तलाशी लो। छोटा से छोटा सुराग हमें डॉक्टर सालुंके तक पहुंचा सकता है। तारिका, कोई निशान मिले? उंगलियों के निशान तो नहीं मिले, लेकिन टायर और सीट के नीचे रेत के कुछ कण मिले। रेत के कण? वही रेत जो समंदर के पास होती है। तो मतलब है या तो वो आदमी जो गाड़ी चला रहा था, या वो या फिर डॉक्टर सालुंके किसी बीच पे गए थे। हाँ सर, बता रहे थे कि कमल की बॉडी पे से दो अलग अलग किस्म की रेत मिले। कमल की बॉडी पे तो अलग अलग किस्म के रेत, और शायद इसी रेत के बारे में पता करने के लिए डॉक्टर सालुंके किसी बीच पे गए होंगे रात को। तो गए किस बीच पे हैं वो? सर पासवर्ड मैच हो गया। गुड। जरा देखो क्या है इसके अंदर। सर इसमें दो फाइल्स हैं, ग्रिट और रिवेंज। रिवेंज? बदला? और इस बार तो वो मुंबई के किसी रिजॉर्ट में अपनी किताब बदला का क्लाइमैक्स लिखने गए थे। तो वही नॉवेल है जिसपे कमल जी काम कर रहे थे। जरा खोलो इसे। सर इसमें क्लाइमैक्स का पेज तो खाली है। क्लाइमैक्स का पेज खाली है? कमल जी की वाइफ ने बताया था कि वो इसी का क्लाइमैक्स लिखने के लिए छुट्टी पे गए थे, तो फिर उसने कुछ लिखा कैसे नहीं? सर शायद कमल जी का दिमाग ब्लॉक हो गया होगा। मैंने सुना है कि अगर दिमाग ब्लॉक होता है तो राइटर कुछ लिख नहीं पाता। ये कमल जी बहुत ही अनुभवी राइटर है पेड़ी। अगर राइटर्स ब्लॉक भी हो गया तब भी कुछ ना कुछ तो लिखने की कोशिश करते हैं क्लाइमैक्स में, अच्छा बुरा कुछ भी। ये काम करिए, ये दूसरा जो फाइल है ग्रेट, इसे खोलो। सर एक और बात है सर, ये कमल जी अपने साथ लैपटॉप लेके गए थे और कंप्यूटर घर पे था, तो फिर लैपटॉप की फाइल इस कंप्यूटर में कैसे आ गई? फिर ये कोई मुश्किल काम नहीं आजकल। वो एक ऐप है क्लाउड, जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे सारे फाइल्स अपने आप ट्रांसफर हो जाते हैं। सर ये ग्रिट में तो एक नई कहानी है। लगता है कमल जी पुरानी कहानी अधूरी छोड़ के नई कहानी लिखने चले गए। नहीं फ्रेडी, तो कमल जी कोई नई कहानी नहीं लिख रहे थे। नोट्स के हिसाब से वो किसी बीच पर नजर रखे हुए थे, मगर क्यों? सर शायद इस क्यों का जवाब उनके इन शब्दों में होगा। जब तुम रेत पे चल रहे होते हो तब तुम रेत पे नहीं चलते। दरअसल तुम चल रहे होते हो 1000 करोड़ रुपयों के खजानों पे, जिसे पाने के लिए कुछ दुष्ट पापी मासूमों का खून बहाते हैं। रेत? लगता है कमल जी को किसी जुर्म के राज का पता चल गया था, जो उनकी मौत की वजह बन गई। सर, कमल जी के फाइल से कुछ पता चला है। ओह गॉड, सालुंके सर के गाड़ी पे वही रेत मिली है जो कमल के बॉडी पे से मिली थी, जिस रेत में तेल मिला हुआ था। इसका मतलब सर को पता चल गया था कि तेल वाली रेत किस बीच की थी, और शायद वो कल रात वहीं गए होंगे उस रेत को ढूंढने। आई एम श्योर जाने से पहले कुछ ना कुछ रिसर्च किया होगा उन्होंने। हिस्ट्री चेक करती हूँ। ये विंडो खुला हुआ है। सैनमुलामा बीच। 1 साल पहले एक नाव यहाँ चट्टानों से टकराई थी।
जिसकी वजह से ऑयल स्लिक का निर्माण हुआ। और ये तेल साफ करने में 3 महीने लग गए लोगों को। सिर्फ ये इकलौती बीच है जिसकी रेत में तेल के अंश है। यानी सालों के सर डेफिनेटली ये सैन मुलारमा बीच गए। और ये कमल भी जूहू बीच के साथ साथ सैन मुलारमा बीच गया था। कहीं ऐसा तो नहीं ये इसकी मौत ये सैन मुलारमा बीच पे ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सालों के सर भी तो वहीं से गायब हुए हैं। ये पांडु कहीं हमको घुमा तो नहीं रहा है मौत के टाइम को लेकर? 9:30 11:30 पता। हेलो एसीपी सर। देख पांडु, सीआईडी से झूठ बोलने का मतलब शायद तू अभी जानता नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, सच कह रहा हूँ कि वो क्या था कि मैं सिर्फ पैसे छीनना चाहता था, पर गलती से जान चली गई उसकी। कैसे? हाँ? कैसे मारा? कैसे तूने? किस हथियार से मारा? मैंने पत्थर से मारा था पीठ पे। फॉरेंसिक से पता चला उनकी पीठ में कोई घाव नहीं था। हाँ याद आया, वो डंडे से मारा था सर पे। डंडे से कि पत्थर से? डंडे से मारा था। उसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई है, समझो? हाँ वो मैंने पत्थर से मारा था और बाद में उसका गला घोट दिया ताकि वो जिंदा ना बच सके। अभी तो तूने बोला कि गलती से मर गया। पांडु झूठ मत बोल, समझा ना? सर के सामने कोई झूठ बोलता ना 2 मिनट में पकड़ लेते वो। उसकी मौत गला घोटने से हुई नहीं है। सच सच बोल सर को। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि खून मैंने किया। अब प्लीज मुझे जेल में डाल दीजिए। मेरा एक आदमी उनके कब्जे में है जिन्हें तू बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो वो लोग तो जाएंगे और तेरा वो हाल होगा ना तो सपने में भी नहीं सोचा होगा तूने। सर वो 2 दिन पहले मुझे किसी ने एक बार में बुलाया था और बोला था कि मेरे लिए कुछ काम है। पीछे मुड़ के मत देखना, मैंने ही बुलाया तुझे यहाँ। बुलाने की वजह? काम करोगे मेरे लिए? काम क्या? काम जानने से पहले काम का दाम जान लो। 5 लाख रुपए। 5 लाख? हाँ, मैं जानता हूं कि इतना पैसा काफी है तुम्हारे परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और फिर हर महीने मैं 50,000 भी भेजता रहूंगा। कहीं मुझे तो विदेश तो नहीं भेज रहा? यही समझ ले। और उस विदेश का नाम है जेल। जेल? तुझे एक आदमी के खून का इल्जाम अपने सर पर लेना है। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। सोच लो, इतने पैसों में तुम अपने बेटे का इलाज करवा सकते हो। मैं यहाँ पैकेट छोड़ रहा हूँ, इसमें 5 लाख रुपए हैं और अंगूठी भी। वो अंगूठी तुम्हें जौहरी को बेचनी है। किसी भी जौहरी की दुकान पे? नहीं, एक ऐसे जौहरी की दुकान पर जो सीआईडी का वफादार है। दुकान का पता पैकेट के अंदर लिखा है। चलता हूं। इतनी बड़ी साजिश हमारे साथ कैसे हो सकती है सर? हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है खूनी। लेकिन सर कोई ऐसा करेगा क्यों? ये खूनी हमसे छुपाना क्या चाहता है? जो कुछ भी है सर रेत से जुड़ा हुआ है। कमल ने अपने कंप्यूटर में कुछ रेत का जिक्र भी किया है। सर साड़ू के सामने भी तारिका को बताया था कि कमल जी की बॉडी पे से उन्हें 2 अलग अलग किस्म की रेत मिली थी। वो ना हो ये कमल की मौत और साळुंखे का गायब होना, इसके पीछे ये रेत ही है। रेत ही है। मामूली सी रेत किसी की मौत का कारण कैसे हो सकती है सर? ये रेत मामूली नहीं है पंकज, करोड़ों की रेत है ये, करोड़ों की। मतलब सर? मतलब इल्लीगल सैंड माइनिंग, रेत की चोरी जो इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज को करोड़ों में बेची जाती है। तो हो सकता है सर कमल जी को इसके बारे में कुछ पता चल गया होगा और उसी वजह से किसी ने उनका खून कर दिया। सर यही बात साड़ू के सर को पता चल गई होगी। कहीं उनके साथ भी हो सकता है पूरी, बिल्कुल हो सकता है साळुंखे के साथ। पर अगर साळुंखे जिंदा है तो हमें एक एक कदम फूंक फूंक के डालना पड़ेगा। उन लोगों को भनक तक नहीं पहुंचनी चाहिए हम बीच पर क्यों जा रहे हैं। लेकिन सर
सालुन के साथ कौन से बीच पे गए कैसे पता चलेगा? सन बुलामा बीच, सन बुलामा बीच। वहाँ उस रेत में जो तेल के अंश मिले थे वो कमल की लाश पर से भी मिले हैं। और सन बुलामा बीच पे ही कमल जी का खून हुआ है। बाद में उनकी लाश जुहू बीच पे डाल दी गई। तो फिर अभिजीत तैयार हो जाओ और एक नया किरदार निभाने के लिए सन बुलामा बीच। माइंड ब्लोइंग। या look here. Nice, Suzy, very nice. Come on, look up. Chin up. Good, Suzy, good. Now change, Suzy, change. Thank you. Lovely. Come on, Sanyukta. Come. Your turn. Come on. Light either. Yeah. Ready, Sanyukta. Nice, very good. Lovely. Super. इधर देखेंगे। माइंड ब्लोइंग। किधर घुस रहा है? थोड़ा बाहर जाना यार। लाइट ले रहा है कि क्या कर रहा है? कम ऑन हरी अप। या सुपर। कम ऑन चेंज। चलिए नेक्स्ट लोकेशन। कम ऑन एवरीबॉडी। अरे जल्दी लाइट वाले लेके जाओ। सर क्या कर रहे हैं सर हम लोग यहाँ पे? तो कोई गड़बड़ दिख ही नहीं रही है। अरे यार पंकज, दुनिया में जितने भी गलत काम होते हैं वो रात को ही होते हैं। रात का इंतजार करो। सर अगर रात में होते तो हम लोग सुबह से यहाँ क्या कर रहे हैं सर? रात ही में आते थे ना। अरे यार माहौल बनाना पड़ता है ना। उनको लगना नहीं चाहिए कि हम लोग कुछ नाटक कर रहे हैं। कम ऑन सर। जी कॉकरोच नजर आ रहा है या नहीं? यार अभी तक तो नहीं, लेकिन टाइम तो हो गया बाहर आने का। जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा ये कॉकरोच निकलते किस गटर से। एक मिनट डॉक्टर सालुंके की जिंदगी पे भारी है। हाँ मालूम है यार, मालूम है भाई। कम ऑन यार, लाइट इधर लो। ये जगह थोड़ी सुनसान लग रही है ना? शायद यह हमारा काम बन जाए। अरे कम ऑन बबलू, लाइट ऑन करो। चलो। कम ऑन लाइट ऑन। रेडी? ओफो 11 बज रहे हैं बबलू। 11। रोल कैमरा रोलिंग। अरे रोल, ये फोटो शूट चल रहा है यार। तू भी ना क्या रोल कर रहा है। कम ऑन गर्ल्स। या सूजी यू सिट। अब उसके पीछे थोड़ा सा। नाइस, लवली, सुपर, माइंड ब्लोइंग। चेंज। Come, sit. Go behind. Mind blowing. Great. बबलू देखो क्या चाहिए इनको। प्लीज कम। लगता है कॉकरोचेज आ गए। हाँ भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर? Hello, who are you? अच्छा, अय्याशी चल रही है। हाँ, चलो निकले यहाँ से। Listen. दिखता नहीं है, फोटोशूट चल रहा है। तुम लोग निकलो, चलो। ओ मैडम, यहाँ पे कोई शूट भी अलाउ नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। हेलो, तुम लोग होता कौन है हमको यहाँ से बाहर निकालने का? ये जगह तुम्हारा चाचा का है। चाचा पे मत जाना, वरना बहुत बुरा होगा। क्या करेगा? गर्ल्स प्लीज समझा दो इनको। लेट मी हैंडल इट। भाई साहब एक मिनट, काम डाउन। क्या प्रॉब्लम है आपको? ओ मिस्टर जॉन हो या टॉन, ये प्राइवेट बीच है, समझा? तुम अपना यूनिट को लो और यहाँ से निकलता बनो। नो वायलेंस। प्राइवेट बीच है। मैं समझ गया, प्राइवेट बीच है, लेकिन 2-4 फोटो कीजिएगा। यहाँ से चला जाएगा। क्यों पीठ पे लात मार रहे? अबे भाई ने बोला ना एक बार, चल निकल यहाँ से, कि हाथ पैर तोड़वा के निकलेगा यहाँ से। नहीं, हाथ पैर तोड़ाएगा, सीधी तरह जाएगा। नो वायलेंस। नो बेबी, चलो। बबलू शिफ्ट करो, चलो। शिफ्टिंग। जाने भाई लोग, चलो। शिफ्टिंग। क्या भाई, क्या बोलते हैं? गुस्सा नहीं, गुस्सा तुम्हारा खराब है। ओनली शिफ्ट। सर। हम लोग यहाँ से क्यों जा रहे सर? मुझे तो लगता है यही वो लोग हैं। मालूम है।
जोश से नहीं, होश से काम लेना है। इनको रंगे हाथों पकड़ना है। अरे शिफ्ट करो। जल्दी जल्दी काम करो, खाना नहीं खाया क्या? जल्दी करो, बॉस आने वाला, जल्दी करो। अरे वाह 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 वाह, क्या लोकेशन है, बहुत बढ़िया लोकेशन है भाई साहब। यहाँ पे फोटो शूट कर लें, एक दो आपकी भी ले लेंगे। बोला ना तुझे, यहाँ कोई शूटिंग नहीं चलेगी तेरी। ए शाने, चल सब लाइन में लगाओ। कौन है तुम लोग? बोलो। सीआईडी। क्या? बहुत हो गई रेत की चोरी। डॉक्टर साहब कहाँ है? अभी इसका क्या करना है? कुछ नहीं, बॉस ने कहा इसको अभी हाथ नहीं लगाने का। क्या हाथ नहीं लगाने का? सीआईडी यहाँ आ चुकी है, अगर इसे हमने जिंदा छोड़ा तो हम सब फंसेंगे, समझा? सही कह रहा बकिया, लाश को बोरी में डाल के समुद्र में फेंक दो। ओके बॉस। सालू के साहब। सर 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 सालू के सर 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 ठीक है सर। नब्ज चल रही है, सिर्फ बेहोश है। हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। कमल का खून तुमने किया और पांडु को पैसे दिए ताकि कमल के खून का इल्जाम वो अपने सर पे ले ले, हैं? हाँ, ताकि सीआईडी केस बंद कर दे और मेरा सैंड माफिया का धंधा चलता रहे। कौन है वहां पर? कौन है? मुझे प्लीज। बचाओ, बचाओ मुझे, कोई है? ए रुक! बचाओ, बचाओ मुझे। रुक, कहाँ जा रहा है? प्लीज मुझे मत मारो। और उस विदेश का नाम है जेल। डॉक्टर सालू के कुछ जान से मारने की कोशिश की तुमने, हाँ? क्योंकि वो मेरा सारा राज जान चुके थे और मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसको खत्म कर दूंगा। तुम्हारे जैसे बहुत आए और बहुत चले गए, सीआईडी को खत्म करने वाले, समझा? अब जेल की सलाखों के पीछे बैठ के अपने काले धंधों का हिसाब किताब करते रहना। चल।